एनडीए से सीपी राधाकृष्णन उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के और विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष का उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिया है। The importance of candidate and how important he is already Jairam Ramesh explained. Further, I don't want to say anything. Thank you for all the media people coming, and tomorrow all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को विपक्ष का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं बी सुदर्शन रेड्डी और साथ ही साथ गोवा के पहले लोकायुक्त भी वो रहे और अब स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है। आज ही एनडीए संसदीय दल की मीटिंग हुई और उसमें सीपी राधाकृष्णन को बतौर उम्मीदवार उनके नाम की घोषणा कर दी गई, उनके नाम पर मुहर लग गई और सर्वसम्मति से एनडीए ने फैसला किया सीपी राधाकृष्णन के नाम पर एकमत होकर। वहीं बी सुदर्शन रेड्डी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे, यानी ऑपोजिशन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे और सर्वसम्मति से पूरे ऑपोजिशन ने मिलकर उनके नाम पर मुहर लगाई है। कल दोपहर 1 बजे सेंट्रल हॉल में बैठक होगी। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम का ऐलान कर दिया है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज और गोवा के पहले लोकायुक्त रहे बी सुदर्शन रेड्डी का नाम सर्वसम्मति से ऑपोजिशन ने तय किया है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर। तो जैसा कि थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार के नाम पर सहमति बनी है और अब यह तय हो गया है कि विपक्ष की तरफ से भी अपना उम्मीदवार उतारा जाएगा। तो ये देखिए जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अब एनडीए उम्मीदवार और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के बीच उपराष्ट्रपति पद के लिए ये रेस होगी। सीपी राधाकृष्णन को पहले एनडीए ने उम्मीदवार के तौर पर उतारा और अब सुदर्शन रेड्डी के नाम को फाइनलाइज किया गया है इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर। और रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ऑपोजिशन की तरफ से सीपी राधाकृष्णन के अगेंस्ट बी सुदर्शन रेड्डी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। रजनीश, क्या जानकारी और दी गई है? और अब यह मुकाबला भी काफी रोचक होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ सीपी राधाकृष्णन एनडीए के उम्मीदवार, उनके नाम का ऐलान हुआ और दूसरी तरफ से ऑपोजिशन ने भी अब उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। रजनीश, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल, देखिए अपोजिशन की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये इस नाम की घोषणा की है और बड़ी बात ये थी कि जब अनाउंसमेंट हो रहा था तो लगभग बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। जी जी, कंटिन्यू करें। देखिए जब अनाउंसमेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया उस वक्त यहाँ पर इंडिया ब्लॉक के तमाम लीडर्स मौजूद थे। तमाम नेताओं की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये साफ कहा है कि इस एक नाम पर बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर सहमति बनी है, यूनैनिमस डिसीजन है और उनका परिचय उन्होंने कराया कि एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट से लेकर असम गुवाहाटी के हाई कोर्ट के वो चीफ जस्टिस रहे, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे और कई बड़े और निर्णायक ऐतिहासिक फैसले उन्होंने दिए हैं और एक बेदाग छवि के ज्यूरिस्ट और बड़े व्यक्तित्व वो रहे हैं और उनके नाम पर ये सहमति बनी है। और इस लिहाज से तमाम राजनीतिक दलों ने, विपक्ष की तमाम पार्टियों ने उनके नाम पर कोई विरोध नहीं जताया। कल इस तरह की खबरें आई थी कि डीएमके ने एक पूर्व वैज्ञानिक का नाम सुझाया है, कुछ नाम महाराष्ट्र से बताए गए हैं, कुछ नाम पश्चिम बंगाल से बताए गए हैं, लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी एक ऐसा नाम इनके सामने आया जिस पर किसी तरह का कोई विरोध नहीं
नहीं था और उनके पूरे जो उनका कैरियर रहा है बतौर लीगल व्यक्तित्व के तौर पर वो बेदाग रहा है और इसी लिहाज से ये बड़ा नाम विपक्ष की ओर से अनाउंस किया गया है। बड़ी बात यह है कि जो आंकड़े हैं वो कितना विपक्षी पार्टियों के साथ में है ये आकलन आप कर सकते हैं, लेकिन एक परंपरा हमने देखी है 2014 के बाद 2017 में जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ था तो विपक्ष ने अपना उम्मीदवार दिया था, 2022 में अपना उम्मीदवार दिया था और अब 3 साल के बाद जब उपचुनाव हो रहे हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए तब भी विपक्ष ने अपना उम्मीदवार दिया है। जीत हार बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है, लेकिन एक मैसेज देने की ये कोशिश है विपक्षी पार्टियों की ओर से कि जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो निर्विरोध नहीं होगा बल्कि विपक्षी पार्टियों की क्या चुनौती का रजनीश सामना इतना उनको आसान करना हो पड़ेगा। जाएगा जीत हार, जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये तो आगे सहमति बन जाएगी, लेकिन क्या आसान होगा, क्या मुकाबला कड़ा नहीं होगा? राधा कृष्णन वर्सेस बी सुदर्शन रेड्डी। देखिए जो कैलकुलेशन है, जो नंबर है वो पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ है। एनडीए का जो साइज़ है नंबर्स का वो भी बहुत ज़्यादा है और ज़रूर चुनौती दी जा सकती है, चुनौती देने की बात की जा रही है, लेकिन यही चुनौती 2017 में भी दी गई थी, 2022 में भी दी गई थी, लेकिन परिणाम में किसी तरह का असर नहीं पड़ा। हमने कल देखा कि जब सीपी राधाकृष्णन दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुए तो बीजेपी के नेताओं के साथ टीडीपी के सीनियर लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। जनता दल यू उनको पहले ही समर्थन कर रहा है, दूसरे जो उनके सहयोगी दल हैं उनमें भी किसी तरह का ऐतराज़ नहीं है सीपी राधाकृष्णन के नाम को लेकर। तो ऐसा लगता नहीं कि एनडीए में इस नाम पर कोई विरोध हो या एनडीए का कोई एक दल बी सुदर्शन रेड्डी के साथ खड़ा होता हुआ इस वक्त तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं है। तो जो मुकाबला है वो एक तरफा ज़रूर आप कह सकते हैं, लेकिन विपक्ष की ओर से कोशिश ये की गई है कि वो एक नैरेटिव बनाए, वो एक तरीके से इस मैसेज को देश बड़ी के बात सामने यह है लेकर कि जाए विपक्ष कि को एक निर्विरोध मैसेजिंग करनी थी और ये आम सहमति बनानी थी। इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का ऐलान करना था और आज वो हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश ये जानकारी देने के लिए।